हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ द विलन। यस दोस्तों, आज हम यहाँ पे विलन के टाइप देखेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में विलन के बारे में पढ़ा है कि विलन होता क्या है और हम उसको कैसे यूज करते हैं अपने नेटवर्क पे, और हमारे पास कितने टाइप्स के विलन होते हैं, मतलब हम विलन को कैसे क्रिएट करते हैं। हम विलन को कैसे क्रिएट करते हैं, हमने ये लास्ट वीडियो में देखा है कि हमारे पास दो तरीके होते हैं विलन को क्रिएट करने के। या तो हम स्टैटिकली क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विलन को, या फिर डायनेमिकली हम विलन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम विलन के टाइप पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास कितने टाइप के विलन है। जैसे कि डेटा विलन होता है, वॉइस विलन होता है, डिफॉल्ट एंड नेटिव विलन होता है। तो आज हम इन विलन पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क विलन स्टैंड फॉर होता है हमारा वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। हमारे पास तीन टाइप के विलन होते हैं। एक होता है डेटा विलन, एक होता है वॉइस विलन, एक होता है डिफॉल्ट एंड नेटिव विलन। देखो डेटा विलन और वॉइस विलन क्या है, इसमें हम बात करते हैं डेटा विलन एंड वॉइस विलन में, फिर हम आएंगे डिफॉल्ट एंड नेटिव विलन के ऊपर। देखो सपोज दैट जैसे कि हमारे पास ये स्विच है और हमने यहाँ पे दो पीसी लगा रखे हैं। ओके, एक पीसी ये लगा दिया, एक पीसी ये लगा दिया, और इन दोनों पीसी को हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया। और हमने क्या किया, इन पीसीज को विलन 1 में न रख के किसमें रखा, विलन 2 में रखा, है ना। तो जैसे कि हमें पता है बाय डिफॉल्ट हमारे पास विलन 1 होता है हर एक स्विच में। ओके, हर एक स्विच में हमारे पास विलन 1 होता है जिसमें सारे पोर्ट हमारे एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, विलन 2 बनाया और विलन 2 में हमने दो पीसी ऐड कर दिए, यानी कि दो पोर्ट हमने विलन 2 में ऐड कर दिए और उन दोनों पोर्ट में हमारे पास क्या है, ये पीसी कनेक्ट है। तो ये पीसी हमारे किस विलन में आ गए, विलन 2 में आ गए। अब हमारे पास कुछ आईपीज फोन है। आईपी फोन आपने देखे होंगे, सिस्को के जो आईपी फोन होते हैं, तो वो फोन भी हमें क्या करना है, इसी स्विच से कनेक्ट करना है ना। वो फोन भी हमें इसी स्विच से कनेक्ट करना है। तो जो ये आईपी फोन है आपने देखे होंगे, जैसे जब आप कोलैबोरेशन करते हो तो कोलैबोरेशन में आप इसी के बारे में पढ़ते हो, बीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जब आप कोलैबोरेशन पढ़ते हो तब इन आईपी फोन के बारे में पढ़ते हो कि आईपी फोन को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे हम चलाते हैं इनको, क्या यूज है इनका, वो सब सारी चीजें आप देखते हो। तो वहां पे क्या है, अब देखो ये दोनों आईपी फोन है तो इनको हमने एक अलग विलन में रखा, विलन 4 बना लिया। मान लो हमने एक विलन 4 बनाया जिसमें हमने इन आईपी फोन को क्या किया है, ऐड किया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, आईपी फोन, और ये क्या है हमारे पास, पीसी। ओके, सो जब ये पीसी कोई डेटा जनरेट करेगा, मान लो कोई फाइल भेजना चाहता है यहाँ पे, है ना, कोई इसके पास फाइल है वो शेयर करना चाहता है इस पीसी पे नेटवर्क के थ्रू। तो यहां से क्या हुआ, वो फाइल शेयर हुई तो यहां से डेटा जनरेट हुआ आपका। ओके, सो ये जो डेटा होगा ये हमारा नॉर्मल डेटा होगा। इस टाइप का डेटा हमारा क्या होगा, नॉर्मल डेटा होगा। जैसे कोई फाइल शेयर कर दिया हमने, या फिर कोई भी पिंग कर रहे हो, यहां से कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो, तो ये तुम्हारा एक नॉर्मल डेटा है। अब देखो आईपी फोन, फोन का मतलब क्या होता है, कॉल करना। तो मान लो अगर इस आईपी फोन से आप कॉल करना चाहते हो, वीडियो हो चाहे ऑडियो हो, तो यहां पे क्या होगा, इसको बोलते हैं वॉइस डेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस डेटा। ये हमारा वॉइस डेटा, ये है नॉर्मल डेटा, ये हमारा वॉइस डेटा। तो नॉर्मल डेटा के लिए हम नॉर्मल विलन बनाते हैं या डेटा विलन बनाते हैं, और वॉइस वाले डेटा के लिए हम अलग से विलन बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं वॉइस विलन। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉइस विलन। तो देखो नॉर्मल डेटा के लिए हमारे पास नॉर्मल विलन रहता है, और वॉइस डेटा के लिए हमारे पास वॉइस वाला विलन रहता है। और वॉइस वाले विलन की जो प्रायोरिटी होती है वो नॉर्मल डेटा से हायर होती है। प्रायोरिटी मतलब स्विच के पास अगर कोई डेटा एट ए टाइम पे स्विच के पास ये डेटा भी आया और वॉइस वाला डेटा भी आया,
तो सबसे पहले जो प्रोसेस करेगा वो किस पे करेगा, वॉइस वाले पे, उसको बाद में करेगा। जैसे कि सपोज दैट एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर आप किसी बंदे को कॉल कर रहे हो और आप किसी बंदे को एसएमएस भेज रहे हो, तो कॉल करने वाला वॉइस डेटा हुआ और एसएमएस वाला हमारा नॉर्मल डेटा हुआ। अगर तुम किसी को कॉल कर रहे हो और कॉल करते टाइम जैसे उसने बोला हेलो, और तुम्हें 2 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद सुनाई दे हेलो, फिर उसने कुछ कहा, फिर आपको 5 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है, उसमें ही उतने में उसने जवाब दे दिया, तो वो ना आपको समझ में नहीं आएगा। दोनों की जो कन्वर्सेशन है वो सही से नहीं हो पाएगी बीच में, अगर डेटा आपका रुक रुक के गया, किसमें, वॉइस के केस में। बट अगर आप किसी को एसएमएस कर रहे हो तो आपका एसएमएस अगर थोड़ी देर बाद भी चला जाएगा, मतलब 5 या 6 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड आपका डिले भी हो जाएगा, बट एसएमएस आपको पहुंच गया, उसको रिसीव हो गया, उसको समझ में आ जाएगा, फिर उसने रिप्लाई कर दिया। तो एसएमएस वाले जो नॉर्मल डेटा होता है, अगर वो थोड़ा डिले हो जाता है तो अपना काम चल जाएगा। बट अगर वॉइस वाला डेटा जो है अगर वो डिले हुआ तो उसमें जो कन्वर्सेशन है वो हमारी सही से नहीं हो पाती है। तो वॉइस वाले डेटा को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है कंपेयर टू नॉर्मल वाले डेटा के। तो जो वॉइस विलन होता है उसको प्रायोरिटी ज्यादा दिया जाता है। उसके पास अगर स्विच के पास कोई डेटा आया, दोनों डेटा एट ए टाइम पे आए, तो सबसे पहले प्रोसेस किसमें करेगा, वॉइस वाले पे, उसको जल्दी से प्रोसेस करके आगे फॉरवर्ड कर देगा कि इसको कहां पे जाना है। फिर उसके बाद नॉर्मल वाले डेटा पे काम करेगा। देखो ऐसे ही होता है, ज्यादा डिले नहीं होता है, बस 2 या 3 सेकंड का फर्क पड़ता है, इससे ज्यादा डिले नहीं होता है। ओके, सो ये हमारे पास एक टाइप का विलन है, एक नॉर्मल विलन है और एक वॉइस विलन होते हैं हमारे पास। तो डेटा विलन ऑर्डिनरी विलन क्या है, वॉइस डेटा ओनली हायर प्रायोरिटी। जो वॉइस का डेटा होता है उसको हम क्या रखते हैं, हायर प्रायोरिटी पर रखते हैं। अब हमारे पास 2 और विलन होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट विलन एंड नेटिव विलन। तो दोनों विलन को देखते हैं, डिफॉल्ट और नेटिव विलन हमारे पास क्या है। हमने जैसे कि अभी बताया आपको कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होता है, विलन 1 क्रिएटेड होता है हर एक स्विच में। हर एक स्विच में आपको विलन 1 क्रिएट ऑलरेडी मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट विलन भी बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव विलन। क्या बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव विलन। इसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, जस्ट लाइक हम विलन 1 में किसी भी टाइप की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन कहने का मतलब है मेरा कि आप विलन 1 को डिलीट नहीं कर सकते हो। अगर विलन 1 का नाम डिफॉल्ट है तो वो डिफॉल्ट ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, तो इस टाइप की मॉडिफिकेशन आप विलन 1 में नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये डिफॉल्ट क्रिएटेड होता है और सारे पोर्ट तुम्हारे विलन 1 में ही एग्जिस्ट करते हैं बाय डिफॉल्ट। ओके, अब देखो ये होता है हमारा डिफॉल्ट विलन। विलन 1 जो होता है वो क्या होता है, डिफॉल्ट विलन। बाय डिफॉल्ट इसे हम नेटिव विलन भी बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट विलन 1 हमारा क्या होता है, नेटिव विलन होता है। नेटिव विलन का यूज क्या है, उस चीज को देखो। जो विलन हमारा नेटिव विलन होगा उस विलन के डेटा में किसी भी टाइप का टैग नहीं लगेगा। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, कि जो विलन आपका नेटिव विलन होगा उसमें किसी भी टाइप का विलन की इंफॉर्मेशन, उसके डेटा में किसी भी टाइप की विलन की इंफॉर्मेशन ऐड नहीं होगी। बाय डिफॉल्ट नेटिव विलन हमारा विलन 1 होता है। अब देखो समझो ध्यान से, जैसे कि हमारे पास ये स्विच है और ये हमारे पास 2 पीसी है। ओके, 2 पीसी हमारे पास ये हैं। इन पीसी को हमने इस स्विच से कनेक्ट कर दिया, सेम इस पीसी को भी हमने इस स्विच से कनेक्ट कर दिया। इन पीसी को हमने रखा विलन 2 में, पीसी नंबर 1, पीसी नंबर 2 और ये पीसी नंबर 3 एंड पीसी नंबर 4। इनको हमने रखा विलन 3 में। तो देखो विलन 2 वाले जो पीसी हैं वो विलन 3 से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, स्विच को कैसे पता चलेगा ये विलन 2 का डेटाबेस है, ये विलन 3 का डेटाबेस है। विलन 2 का डेटाबेस विलन 3 में सेंड नहीं करना है, विलन 3 का डेटाबेस विलन 2 में सेंड नहीं करना है। स्विच को कैसे पता चलता है ये चीज, देखो कैसे चलता है।
जैसे ही इस पीसी1 ने कोई डेटा जनरेट किया, यहां से इस पोर्ट पे आया, सबसे पहले स्विच देखता है ये जो पोर्ट है वो किस विलन से बिलोंग करता है। उसने देखा ये पोर्ट तुम्हारा विलन 2 से बिलोंग करता है, तो उस डेटा के पीछे एक टैग लग जाएगा किसका, विलन 2 का, जिससे स्विच आइडेंटिफाई करेगा कि ये विलन 2 का डेटाबेस है, सिर्फ विलन 2 में ही हमें इसे रखना है। और स्विच को पता है कि विलन 2 में हमारे पास कितने पोर्ट है, यही दोनों पोर्ट है, तो वो डेटा इनके ही पास जाएगा। सेम यहां पे होगा, जब ये पीसी डेटा को जनरेट करेगा, यहां से जनरेट हुआ डेटा और तुम्हारा इस पोर्ट पे आया, तो स्विच क्या करेगा, इस पोर्ट को देखेगा ये पोर्ट किस विलन से बिलोंग करता है। उसने देखा ये पोर्ट विलन 3 से बिलोंग करता है, उस डेटा के पीछे टैग लग जाएगा किसका, विलन 3 का, क्योंकि वो पोर्ट विलन 3 में एग्जिस्ट करता है। तो वो जो डेटा है वो इन्हीं दोनों पोर्ट के बीच में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये दोनों पोर्ट हमारे क्या है, विलन 3 से बिलोंग करते हैं। जब वो डेटा जैसे ये इसको भेजना चाहता है, तो जनरेट हुआ था यहां से आया, और यहां से जब आउट होगा ट्रैफिक, तो विलन का टैग क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब यहां से वो सेंड करेगा ट्रैफिक, देखो यहां से रिसीव किया स्विच ने, इस पोर्ट से रिसीव किया, तो विलन का टैग ऐड हो गया। अब यहां से क्या करेगा, सेंड करेगा ना, यहां से तो भेज रहा है ना, तब क्या हो जाएगा, टैग रिमूव हो जाएगा। क्योंकि पीसी को क्या मतलब हम किस विलन से बिलोंग करते हैं किससे नहीं, क्योंकि पीसी जो होता है वो तो विलन को नहीं समझता है ना, विलन को तो स्विच समझता है। तो जब भी कोई ट्रैफिक रिसीव करता है स्विच अपने पोर्ट पे, तो जो विलन का टैग है उसको ऐड कर देता है उस डेटा के साथ, ओके। और जब भी स्विच उस ट्रैफिक को बाहर सेंड करता है ना, तब क्या करता है, वो उस डेटा से विलन का टैग रिमूव कर देता है। ये स्विच की फंक्शनैलिटी होती है। स्विच इसी वजह से समझ जाता है ये विलन 2 का डेटा है, विलन 2 में ही सेंड करना है, ये विलन 3 का डेटा है, विलन 3 में ही सेंड करना है।